नमस्कार मित्रों, वीवे की क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, और अगर हमारे किसी फोल्डर में फाइल्स हैं, काफ़ी सारी फाइल्स हैं और हमें उसके नेम्स चाहिए, उस फाइल्स के नेम, तो वो कैसे हम पिक करते हैं। ठीक है, वीवे के थ्रू ऑटोमेटिकली। अभी तक हमने क्या सीखा है? अभी तक हमने सीखा कि डेटा फिल्टर करा के नए फोल्डर में फाइल्स बनाना अलग अलग। ठीक है, यहाँ पे फाइल्स के नेम प्रिंट कराना। आज हम सीखेंगे फ़ोल्डर में। सपोज़ मेरे पास ये फ़ोल्डर है एक माई फाइल्स का, इसमें ये सारी फाइल्स हैं, इनके नेम चाहिए मुझे, और वो अपने आप आएँ। 10 हैं, 20 है, 50 है, 100 जितनी भी हैं, और वो कहाँ पे आएँ? वो मेरे आएँ इस फाइल के यहाँ पर। यहाँ पे पेस्ट हो रहे हैं, फिर नीचे 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 ऐसे चलता रहे जितनी भी फाइल्स के नेम है। ठीक है, तो कैसे करेंगे वो सीखते हैं आज। चलते हैं ऑल्ट F11 में, इंसर्ट मॉड्यूल किया, यहाँ पे किया क्लास 17। ठीक है, अब सबसे पहले वही लिखना है आपको, ऑप्शन एक्सप्लिसिट। ठीक है, वो बताइए आपको क्यों लिखते हैं हम। फिर हमें क्या करना है? फाइल की नेम लाना है, तो मैंने बोला सब गेट फाइल नेम्स। ठीक है, ये हो गया इतना। स्टेप बाय स्टेप करेंगे हम। अब देखिए, तो हमें सबसे पहले तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे करते हैं? ऑब्जेक्ट होता है फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट। ठीक है, फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट क्या होता है कि सिस्टम में जो फाइल्स पड़ी हैं उसको बताना पड़ेगा कि हमें इस कोड से क्या काम कराना है। तो उससे पता लगता है कि ये जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है कि ये इसीलिए है, यानी कि ये जाएगा वहाँ से और फाइल पिक करेगा। ठीक है, तो हमने बोला डिम FSO एज ऑब्जेक्ट। ठीक है, FSO होता है फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, फिर हमने बोला डिम सोर्स फोल्डर। ठीक है, एज ऑब्जेक्ट, यानी कि जो हमने हमारा फोल्डर है उसको भी तो हमें ऑब्जेक्ट में देना पड़ेगा, तभी तो उसे पता लगेगा किस फोल्डर में से फाइल्स के नेम लेके आने हैं। ठीक है, तो 2 लाइन ये लिखी हमने, डिम FSO एज ऑब्जेक्ट और डिम सोर्स फोल्डर एज ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया। सोर्स फोल्डर की जगह आप खाली फोल्डर भी लिख सकते हो। ठीक है, कुछ भी कर सकते हो, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, सोर्स फोल्डर हो गया। उसके बाद लिखा डिम फाइल नेम, डिम फाइल नेम एज ऑब्जेक्ट। ठीक है, और फाइल नेम भी लेके आने हमें, तो उसको भी हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो क्या क्या करा हमने? FSO, सोर्स फोल्डर और फाइल नेम। फाइल नेम चाहिए हमें, फाइल नेम चाहिए, इसको ऐसा भी समझ सकते हो, फाइल नेम चाहिए हमें इसलिए ऑब्जेक्ट है। कहाँ से चाहिए? सोर्स फोल्डर, वो ऑब्जेक्ट है, और किसके थ्रू चाहिए? FSO, वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब हमें बताना पड़ेगा कि FSO जो है वो क्या है। तो हमने बोला सेट FSO इक्वल टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ हम बता रहे हैं कि जो FSO है वो क्या है। तो हमने बोला स्क्रिप्टिंग यानी कि स्क्रिप्ट करना है। ठीक है, स्पेलिंग देखना गलत नहीं होनी चाहिए, वरना ये काम नहीं करेगा। स्क्रिप्टिंग डॉट फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया, हमने इसको बता दिया कि स्क्रिप्ट करनी है फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट के साथ, मतलब उसको लिंकअप बिठाना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब हमें फोल्डर वाला सेट करना पड़ेगा। जैसे हम लिखते थे ना आई और जे, आई क्या है, जे क्या है, नीचे डिफाइन करते थे। जैसे जे अगर किसी सेल की वैल्यू तो वो करते थे, उसी तरह ये करना है हमें। FSO ऑब्जेक्ट किया तो उसको बताया हमने FSO से क्या करना है, उसे कि स्क्रिप्ट करना है फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट के साथ। अब सोर्स फोल्डर है वो डालना पड़ेगा हमें, तो मैंने बोला सेट सोर्स फोल्डर इक्वल टू FSO डॉट गेट फोल्डर। अब देखिए ये हमने क्यों लिखा? FSO ये है, यानी कि इसके थ्रू लाना है, और डॉट गेट फोल्डर, फोल्डर लाना है कहाँ से? अब यहाँ पे हमें क्या है, वो पाथ फोल्डर का डालना है। जैसे हम डाला था ना जब सेव करना था, तो फोल्डर के यहाँ जाके यहाँ पर कॉपी किया इसको मैंने, और डबल सेमीकोलन में मैंने ये डाल दिया, ये देखिए। ठीक है, तो सोर्स फोल्डर क्या है? FSO, ये इसके थ्रू लाना है। गेट फोल्डर कहाँ से? यहाँ से, इसको ओपन कराना है। ठीक है, ये हो गया हमारा।
अब क्या है, जैसे मैंने बताया था सारी फाइल्स में चलाना है तो हमें फॉर ईच करना है। फॉर ईच क्या फाइल क्या है, फाइल नेम है हमारा। फॉर ईच फाइल नेम इन कहाँ चलाना है, इस सोर्स फोल्डर में चलाना है ना, तो सोर्स फोल्डर डॉट फाइल्स, ठीक है। और यहाँ लिख दिया मैंने नेक्स्ट फाइल नेम। अब देखिए समझना पड़ेगा, बहुत आसान है, कुछ नहीं है। देखिए सिंपल से देखते हैं। फॉर ईच फाइल नेम यानी कि हर फाइल नेम पे चलाना है, किसके अंदर, वो फाइल नेम कहाँ मिलेगा हमें, सोर्स फोल्डर ये वाला जो था यहाँ पे मिलेगा, और इसके जो फाइल्स हैं उस पे चलाना है। सोर्स फोल्डर डॉट फाइल्स उस पे चलाना है, जैसे हम करते थे ना वर्कबुक डॉट शीट्स, तो वैसे ही है ये, ठीक है। तो ये हो गया, इतना तो हो गया हमारा, ठीक है। ये तो अब दे देगा ये आपको, ठीक है। लेकिन अब हमें वो क्या करना क्या है इसका, हमें करना ये है जो नेम आएगा उसका फाइल नेम, उसको हमें प्रिंट कराना है यहाँ पर, यानी B2 पे, ठीक है। तो एक ऑप्शन तो ये है कि यहाँ भी एक लूप चला दूँ कि पहले ये फाइल नेम ले तो यहाँ पर 4i कर दूँ, और यहाँ जो फिर नेक्स्ट फाइल नेम हो तो वहाँ 2 पे आ जाए। एक तो ये ऑप्शन है, और एक दूसरा बिना लूप टूल ऑप्शन है, वो क्या है, सबसे पहले तो हम ये शीट नेम सेलेक्ट कराएंगे। तो मैंने बोला शीट्स bg डॉट एक्टिवेट, ठीक है। तो ये शीट्स एक्टिवेट हो गई। अब रेंज मुझे यहाँ पे आना है, यानी B1 B2 पे बी आना है, तो क्या करेंगे हम, मैं लास्ट वीडियोस अगर आपने देखे तो उसमें देख सकते हो कि रेंज B6000 डॉट एंड डॉट XLF डॉट एक्टिवेट, यानी कि वो 6000 पे जाएगा B के नीचे और फिर ऊपर आकर एक्टिवेट कर देगा, यानी कि यहाँ पे पहुँच जाएगा B1 पे। लेकिन हमें तो B2 में प्रिंट कराना है ना, तो उसके लिए हम करेंगे एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट, रो में एक रो नीचे आ जाए, कॉलम में 0 आ जाए, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ठीक है, और यहाँ पर हमने एक्टिवेट तो किया ही नहीं उसको। अब क्या आ गया, वो B1 से B2 पे आ गया। अब यहाँ आ गया तो यहाँ पे हमें पेस्ट कराना है ना उसको, पेस्ट यानी प्रिंट कराना है। तो जो ये फाइल नेम का होगा, ये जो फाइल नेम वो हमें यहाँ पे चाहिए। तो अब मैंने बोला इसको एक्टिव सेल डॉट वैल्यू इक्वल टू फाइल नेम डॉट नेम, यानी कि ये जो फाइल नेम है इसका जो नाम है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और इसका पाथ भी ला सकते हैं हम, कैसे अभी देखेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा। तो अभी हम पहले इसको रन करके देख लेते हैं, ठीक है। F8 देखिए यहाँ पर नज़र रखिए, F8 देखिए आ गया, BG4 5 6 7 8 9 और ये ख़त्म हो गया, ठीक है। इतना आ गया। अब देखिए इसके साथ .XLSX आ रहा है, इसको हम यहीं पर रिमूव भी कर सकते हैं, वो हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे जब हम कोई प्रोजेक्ट करेंगे ना, तब ये फाइल नेम में से ये लास्ट के .XLSX कब कैसे हटाना है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा तो ये हट जाएगा, यानी कि इसकी लेंथ सिर्फ इतनी आएगी BG4, ठीक है। या अभी ये रन कर दिया हमने तो आगे एक रिप्लेस फंक्शन लगा के भी हम कर सकते हैं, तो हम आगे देखेंगे। अभी हमारा सीखना मतलब है कि ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं और फाइल्स के नेम कैसे लेके आते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब फाइल नेम तो आ गया। अब मैंने बोला था पाथ भी लाना है, फाइल नेम डॉट पाथ। अब मैं इसे रन करता हूँ, देखिए यहाँ पे आ गया ना, ये पूरा पाथ आ गया, सी यूज़र संजय डेस्कटॉप माई फाइल्स BG4 डॉट XLSX, ठीक है। अब यहाँ पे मैं और भी बहुत सारी चीज़ें हम ला सकते हैं, लेंथ भी हो सकती है क्या, लेंथ देख लेते हैं करके, ऐसा है फंक्शन क्या, नहीं ऐसा कोई फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो हमें चेक करने पड़ेंगे कौन कौन से फंक्शन है, नेम हो गया, पाथ हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आता है। अब एक बार मैं ऊपर से आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि काम कैसे करता है। देखिए सबसे पहले हमने एक ऑब्जेक्ट डिफ़ाइन किया कि FSO जो है वो ऑब्जेक्ट है ना। जैसे हम करते हैं ना इंटीजर स्ट्रिंग, ये तो वेरिएबल्स में होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट हमने डिफ़ाइन करा कि भाई ये FSO है ना, ये ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है। ऑब्जेक्ट की तरह काम करना है। फिर हमने कहा सोर्स फोल्डर जो है वो भी एक ऑब्जेक्ट है, और हमने फाइल नेम का उसको भी एक ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है।
अब हमने क्या करा, एफ को डिफाइन करा कि एफ क्या है, क्रिएट ऑब्जेक्ट, यानी एक नया ऑब्जेक्ट बनाएगा स्क्रिप्टिंग डॉट फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट, यानी कि फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट के थ्रू ये काम करेगा, स्क्रिप्ट करेगा। फिर हमने सोर्स फोल्डर जो ऑब्जेक्ट बनाया था उसको हमने बताया कि कहाँ पे जाना है, कहाँ है फोल्डर, तो हमने बोला एफ यानी ये जो तू स्क्रिप्ट बनाएगा फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट के साथ वो डॉट गेट फोल्डर, और ये हमने पाथ दे दिया पूरा अपने फोल्डर का, ये हो गया। अब हमने यहाँ पे लूप चलाया फॉर ईच फाइल नेम, यानी कि जितनी भी फाइल हैं वो कहाँ पे, सोर्स फोल्डर डॉट फाइल्स, यानी इस पाथ के अंदर, इस फोल्डर के अंदर जितनी फाइल्स हैं उस पर चलाना है। और यहाँ हमने डाला नेक्स्ट फाइल नेम, ठीक है। फिर हमने बीजी इस शीट को एक्टिवेट कराया, उसमें एंड में गए टॉप पे, फिर ऑफसेट से एक रो नीचे आए और हमने फाइल नेम डॉट नेम प्रिंट करा दिया, ये ऐसे। तो इस तरीके से हम फाइल नेम ला सकते हैं। ओके, थैंक यू।